हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गेट एनरोल विद सौम्या। आज बीएड लेसन प्लान्स में साइंस का प्लान नंबर 15 का डिस्कशन होगा। लेट्स स्टार्ट। आज का प्रकरण है जल की अवस्थाएं एवं प्रकार। जल की अवस्थाएं एवं प्रकार। दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि मेंशन करना होता है। ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस प्लान्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। समान उद्देश्य भी बता चुकी हूँ। तो आज मैं समान उद्देश्य से नहीं, डायरेक्ट विशिष्ट उद्देश्य से स्टार्ट करती हूँ। इतना बता देती हूँ कि समान उद्देश्य हम विषय से संबंधित लिखते हैं और विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण से संबंधित होता है, और प्रकरण को हमेशा अंडरलाइन करना होता है। लेट्स स्टार्ट। ज्ञानात्मक में लिखा गया है छात्र जल की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट, बोधात्मक, विद्यार्थी जल की कलनांक तथा क्वथनांक को समझकर जल चक्र एवं जल के प्रकारों की व्याख्या अपने शब्दों में कर सकेंगे। विश्लेषणात्मक, विद्यार्थी मृदु एवं कठोर जल में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। संश्लेषणात्मक, विद्यार्थी जल स्रोतों की प्रक्रिया के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। क्रियात्मक, विद्यार्थी जल के विषय में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग अपने जीवन में उचित ढंग से कर सकेंगे। सहायक सामग्री में आपको वो सामग्री लिखनी होती है जो आपने टीचिंग के दौरान यूज की हो, और पूर्व ज्ञान में आपको प्रीवियस नॉलेज लिखना पड़ता है कि बच्चों को आप जो कंटेंट पढ़ाने जा रहे हो उससे रिलेटेड उसको थोड़ा बहुत नॉलेज है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि विद्यार्थी जल के विषय में सामान्य रूप से परिचित हैं। प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, हम सब किस ग्रह पर रहते हैं? जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा बच्चों से कि हम सब पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। बच्चा जो भी रिप्लाई करेगा उस रिप्लाई से कनेक्ट करते हुए आपको सेकंड क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? आपको उत्तर मिलता है कि पृथ्वी पर हाथी, घोड़ा, शेर इत्यादि पाए जाते हैं। इसी से कनेक्ट करते हुए थर्ड क्वेश्चन बनेगा कि सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए आवश्यकता पड़ने वाली किन्हीं 3 चीजों के नाम बताओ। फिर उत्तर में आपको मिलेगा कि हवा, भोजन, पानी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यहीं से कनेक्ट करते हुए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है कि जल किन किन रूपों में पाया जाता है। अब ये समस्यात्मक प्रश्न है, बच्चे जवाब दे भी सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि ना दे पाए। समस्यात्मक प्रश्न मिलने के बाद उद्देश्य कथन बोलते हुए चैप्टर स्टार्ट करना होगा। तो उद्देश्य कथन के रूप में कहा गया है कि बच्चों, आज हम जल की अवस्थाएं एवं प्रकार का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके आगे प्रस्तुतिकरण दिखाया गया है, मतलब प्रेजेंटेशन आपको दिखाई गई है। शिक्षण बिंदु, मतलब आपकी बुक्स में जो हेडिंग दिए गए हैं वो लिखा जाएगा। छात्राध्यापिका क्रिया, मतलब टीचर प्यूपिल एक्शन, जो आप कर रहे हैं, आपने कोई क्वेश्चन पूछा हो या आपने जो स्पष्टीकरण किया हो वो मेंशन किया जाएगा। छात्र प्रतिक्रिया, मतलब बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहा, उस चीज का डिटेल यहाँ पर मेंशन होगा। शिक्षण विधि, मतलब क्या टीचिंग मेथड्स यूज किया है आपने अपने पढ़ाने के दौरान, वो मेंशन होगा। और लास्ट में आपको बोर्ड वर्क दिखाना होगा, वो भी बहुत कम शब्दों को ध्यान में रखते हुए। तो शिक्षण बिंदु है जल की अवस्थाएं। इसका स्पष्टीकरण करने से पहले कोई 1 या 2 क्वेश्चन आपको पूछना होगा बच्चों से। तो पहला क्वेश्चन है, जल में रहने वाले जीव जंतुओं के नाम बताओ। तो बच्चा आपको रिप्लाई कर देगा जो भी उसके अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर जैसे लिख दिया गया है, जल में रहने वाले जीव जंतु मछली, कछुआ, मगरमच्छ आदि। और विधि होगी आपकी प्रश्नीकरण, क्योंकि आपने प्रश्न किया है और बच्चों से उत्तर मांगा है। स्पष्टीकरण में कहा गया है कि जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। सामान्य ताप पर जल द्रव में होता है। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है तथा शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल की अवस्था में परिवर्तन उसके ताप पर निर्भर करता है। आप जब स्पष्टीकरण कर दे रहे होंगे तो इस दौरान बच्चे की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, वो ध्यानपूर्वक आपकी बातों को सुनेगा या सुनेगी। ये विधि होगी व्याख्यान, क्योंकि आप व्याख्या करते हुए बच्चों को समझाने का प्रयत्न करेंगे। और शामपटकार में दर्शा दिया है कि जल की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। जल का सामान्य ताप द्रव, बर्फ का गलनांक हो गया 0 डिग्री सेल्सियस और शुद्ध जल का क्वथनांक हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हेडिंग है जल चक्र। फिर से फर्स्ट पहले 1 या 2 क्वेश्चन पूछने होंगे। तो क्वेश्चंस हैं, जल हमें कैसे प्राप्त होता है? जल हमें वर्षा से प्राप्त होता है। वर्षा का जल कहाँ जाता है? वर्षा का जल नदी, तालाबों से होते हुए समुद्र में जाता है। विधि आपकी प्रश्नीकरण हो जाएगी। स्पष्टीकरण के दौरान आप कहेंगे, जलीय स्रोतों से जल का निरंतर
निरंतर वाष्पन होता तथा वाष्प का जल के रूप में पुनः पृथ्वी पर लौटने की क्रिया जल चक्र कहलाती है। प्रकृति में जल चक्र एक सतत प्रक्रिया है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक आपकी बातों को सुनेंगे और विधि होगी व्याख्यान विधि, क्योंकि आप स्पष्टीकरण देते हुए बच्चों को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। शामपटकार में दर्शा दिया गया कि जलीय स्रोतों को जल का निरंतर वाष्पन प्लस वाष्पन का जल के रूप में पुनः पृथ्वी पर लौटना, ये दोनों ही मिलकर आपका जल चक्र बनाएंगे, जो कि एक सतत कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा चलती रहती है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी जल के प्रकार। फिर से पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, गांव में पानी कहाँ से प्राप्त होता है? गांव में पानी कुओं तथा हैंडपंप से प्राप्त होता है। फिर क्वेश्चन बनाया गया कि कुआं तथा हैंडपंप का पानी पीने में अक्सर कैसा होता है? कुआं तथा हैंडपंप का पानी मीठा होता है। ये प्रश्नीकरण विधि हो गई। ऐसा कहते हुए स्पष्टीकरण देना है कि जल दो प्रकार का मृदु एवं कठोर जल होता है। जो जल साबुन के साथ अधिक झाग देते हैं तथा पीने में मीठा होता है, मृदु जल कहलाता है, तथा जो जल साबुन के साथ कम झाग देता है, कठोर जल कहलाता है। जल की कठोरता उबालकर या कुछ रासायनिक क्रिया से दूर की जा सकती है। बच्चों का रिस्पॉन्स होगा कि वो ध्यानपूर्वक आपके स्पष्टीकरण को सुनेंगे और विधि होगी आपकी व्याख्यान। शामपटकार पे दर्शा दिया गया है शॉर्ट में कि जल के प्रकार दो हो गए, मृदु कठोर। मृदु क्या है? जो साबुन के साथ अधिक झाग दे, जो साबुन के साथ कम झाग दे वो आपका कठोर हो गया। बोधात्मक प्रश्न का फॉर्मेशन आपने किया, 4 या 5 जो भी आप बना सकते हैं आप बनाइए। कि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं, जल की कठोरता कैसे दूर की जाती है, जल चक्र क्या है एवं जल कितने प्रकार के होते हैं। शामपटकार दर्शाना है। फिर से आपको एक तरफ दिनांक विषय प्रकरण लिखना होगा और नेक्स्ट तरफ आपको कक्षा चक्र अवधि मेंशन करना होगा। आप देख लीजिए, जहां भी आप प्रकरण को लिखेंगे आप अंडरलाइन जरूर करेंगे। उत्तर देना है आपने जो क्वेश्चन फॉर्म किए उनके। तो जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं? जल की अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस। जल की कठोरता कैसे दूर की जाती है? जल की कठोरता उबालकर दूर की जाती है। जब एक पार्ट आपका भर जाए तब आप बोर्ड के दूसरी ओर लिखना प्रारंभ करेंगे कि जल चक्र क्या है। तो जल चक्र स्तोत्रों से जल का निरंतर वाष्पन प्लस वाष्पन का जल रूप में पुनः पृथ्वी पर आना। जल कितने प्रकार के होते हैं? जल के प्रकार 2 हैं, मृदु और कठोर। निरीक्षण कार्य मतलब जब बच्चे ये बोर्ड वर्क नोट कर रहे होंगे तो एज अ टीचर प्यूपिल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्लास में आप घूमकर देखेंगे कि बच्चे लिख रहे हैं नहीं, और अगर उनको कोई दिक्कत है, कोई चीज उन्हें नहीं समझ में आई है तो आप उसे मतलब अपने तरीके से उसे समझाने का प्रयत्न करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको रिवीजन क्वेश्चंस का फॉर्मेशन करना होता है किसी भी फॉर्म में, चाहे आप टेक द करेक्ट आंसर दें, चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दें, चाहे फिलअप्स दें, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स, कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थान भरो के फॉर्म में 4 क्वेश्चन दिए गए कि शुद्ध जल का क्वथनांक डैश होता है, जल की अवस्था में परिवर्तन डैश पर निर्भर करता है, डैश जल साबुन के साथ कम झाग देता है, बर्फ का गलनांक डैश होता है, और अंत में आपको गृह कार्य लिखकर पाठ्य योजना का समापन करना है। तो गृह कार्य के रूप में यहाँ लिखा है कि मृदु जल तथा कठोर जल में अंतर स्पष्ट करो एवं जल चक्र की क्रिया विस्तार पूर्वक बताओ। आज के लिए इतना ही। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।